मेरी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम राबिया है और मैं शादीशुदा हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे शोहर के भांजे की है। मेरे भांजे का नाम अली है। जब मेरी शादी हुई तो इस वक्त अली 12 साल का था। अली को मैंने ही पाला था। मेरे शोहर की बहन की तबीयत खराब रहती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन मैंने अपने शोहर को बहुत परेशान देखा, तो मेरे शोहर ने मुझे बताया कि अली बहुत खराब हो गया है। वो लड़कों को तंग करता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने एक फैसला किया कि मैं खुद अली को समझाऊंगी। उस दिन मेरे शोहर की रात ड्यूटी थी। मेरा शोहर मिल में काम करते थे। रात को मैंने अली को मैसेज किया, एक बात बता दो, जिस दिन मुझे मेरे शोहर ने बताया था उस ही दिन अली का चाचा उसे कराची ले गया था। ऐसे ही मैसेज पर बात होती रही। मैंने अली से पूछा कि अली, ये लड़कियों वाला क्या चक्कर है? ये सच है क्या? मुझे भला मामी आपको किसने बताया? मैंने बोला, सच है या नहीं? बोला, मामी कुछ भी हो जाए मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, ये सच है। मैंने उसे समझाया, लेकिन वो बोला, मामी मुझे मज़ा आता है। मैंने बोला, तेरी दोस्त जो हैं। वो बोली, चल पागल। तो अली मेरी मिन्नत करने लगा, जिस पर मैं राजी हो गई। ऐसे ही 2 महीने निकल गए तो अली हमारे घर आया। मेरे बच्चों से प्यार करता है और उनको अपने साथ ले गया। दोपहर के खाने पर मेरे शोहर ने बोला, राबिया मैं रात को अपने दोस्त की शादी में जाऊंगा, मेरे कपड़े तैयार कर देना। मैंने बोला, ठीक है। मैं खाने के बर्तन उठा रही थी कि मेरे शोहर को कॉल आई और वो बाहर चले गए। मैंने अली को बोला, अली बच्चों को मस्जिद छोड़कर आ जा। आज मेरे बच्चे बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी मस्जिद गए। मस्जिद छोड़ने के बाद जब अली घर आया तो मैंने घर पर अकेली थी। अली ने बोला, मामी आज कोई भी नहीं है, तंग कैसे करते हैं? मुझे बताओ। मैंने एक थप्पड़ मारा, जिस पर अली ने बोला, आपने तो बोला था कि मैं सिखाऊंगी। इतने में दरवाज़ा बजा। मैंने अली को बोला, दरवाजे पर देख कौन है। दरवाजे पर मेरे शोहर थे। रात को मेरे शोहर शादी में चले गए और मैं देख अली मैसेज पर बात कर रहे थे किसी से। मैं अपने काम पर। मैंने बच्चों को देखा, वो सो रहे थे। मैंने अली को मैसेज किया, क्या कर रहे हो? बोला, कुछ नहीं। ऐसे ही बात चलती रही। एकदम अली ने बोला कि एक चाय और चाहे। मैंने बोला, अब नहीं, बस दो, बस एक तो मेरी, फिर आना कुछ मिनट में। अली मेरे रूम में आ गया और मेरे रूम की लाइट बंद थी। मोबाइल की रोशनी में मेरे बेड पर आ गया और इस रात के बाद सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बुखार हो गया। दूसरे दिन अली मेरे पास आया और मेरी तबीयत पूछी। मैंने बोला, मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से आप बीमार हो गई हो? मैं बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उसे एक, तो वो खुश हो गया। मुझे भी उसके साथ अच्छा लग रहा था। रात को जब मेरे शोहर ड्यूटी पर चले गए तो मैं अली में मेरे रूम में आया। मेरी तबीयत पूछी। मैंने बोला, मैं ठीक हूँ। तो बोला, फिर क्या प्रोग्राम है? मैंने बोला, आज नहीं कल, आज मेरी तबीयत नहीं ऐसी नहीं है। रात को मेरे शोहर ड्यूटी पर चले गए। अपने काम से फारिग होकर मैंने देखा तो अली घर में नहीं था। मैंने उसे मैसेज किया, कहा हो तुम? तो जवाब आया, दोस्तों में हूँ। मैंने बोला, घर नहीं आना? तो बोला, मामू गे। मैं बोली, हाँ। बोला, आता हूँ। 30-25 मिनट के बाद वो आया। मैंने उसे खाना दिया, फिर खाना खाकर वो अपने रूम में चला गया। कुछ देर में मेरे बच्चे सो गए तो मैंने उसे मैसेज किया, जी जनाब। तो जवाब आया, आ जाओ। मैं बोला। फिर कुछ देर में अली मेरे रूम में आ गया और उसने देखा बच्चे सो गए हैं। बोला, रानी मेरे रूम में आ जाओ। मैं बोली, क्यों? बोला, यहाँ लाइट बंद होती है। बोला, कल रात फिर आ जाओ। मैं बोली, तेरी हूँ, मेरे राजा जब करे दिल तो आ जाना।